एक दिन गंदे नदी के पानी से निकला एक रहस्यमयी जीव धीरे धीरे बाथरूम में रेंग आता है। वह किसी छिपने की जगह ढूंढ रहा होता है। उसे देखते ही शियाओ मेई डर के मारे चीख पड़ती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह जीव उस पर चिपक जाता है। काफी संघर्ष के बाद वह किसी तरह उसे दीवार पर फेंक देती है और पास रखी चीज से आखिरकार उसे मार गिराती है। घबराई हुई शियाओ मेई तुरंत घर से बाहर भागती है, लेकिन बाहर उसकी माँ से टकरा जाती है, जो पहले ही संक्रमित हो चुकी होती है। अंदर से भाई बहनों की चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन दरवाजा खुल नहीं पाता। इसी बीच सीढ़ियों से और भी जीव ऊपर चढ़ाते हैं। मजबूरी में शियाओ मेई खिड़की से बाहर निकलती है, पर चारों तरफ वही खतरा फैला होता है। आखिरकार वह नीचे कूद जाती है। उसे लगता है कि वह बच गई है, लेकिन तभी अपने पिता को भी संक्रमित हालत में देखती है। चारों ओर से संक्रमित लोग उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। आखिरी पल में वह कार में घुस जाती है। हजारों जीव कार को घेर लेते हैं, लेकिन वे कांच तोड़ नहीं पाते। कुछ देर बाद उसके परिवार वाले वापस आते हैं और दरवाजा खोलने को कहते हैं, लेकिन अब वे इंसान नहीं रहे होते। अचानक एक पुलिस अफसर की आवाज सबका ध्यान भटका देती है। शियाओ मेई मौका पाकर भाग निकलती है, लेकिन हालात और बिगड़ जाते हैं। संक्रमितों की भीड़ पुलिस पर हमला कर देती है और एक महिला अफसर को पकड़ लेती है। शियाओ मेई और पुलिस प्रमुख थाने पहुंचते हैं और वहां मौजूद आखिरी ग्रेनेड लेकर संक्रमितों के अड्डे की ओर बढ़ते हैं। उधर वह महिला अफसर होश में आती है और हिम्मत नहीं हारती। आखिरी टकराव में पुलिस प्रमुख शियाओ मेई और वह महिला उस विशाल राक्षस से भिड़ते हैं, जो इस सब का स्रोत होता है। संयोग से वहाँ एक गैस सिलेंडर होता है। चालाकी से राक्षस को फंसाया जाता है। एक जोरदार धमाके के साथ राक्षस नष्ट हो जाता है। उसके मरते ही सभी संक्रमित लोग जमीन पर गिर पड़ते हैं। कहानी के अंत में पूरा शहर तबाह हो चुका होता है और सिर्फ 3 लोग जिंदा बचते हैं।